अब सबको पता है कि GA4 का पर्पस क्या है, वो डाटा कलेक्ट करता है, डाटा कलेक्शन के लिए यूज होता है। वो हमारी वेबसाइट से डाटा कलेक्ट करता है और हमें एक एनालिटिक्स में, एक डैशबोर्ड्स में, मल्टीपल रिपोर्ट्स में दिखा रहा होता है। अगर इसके अलावा आपको कुछ डाटा GA4 के अंदर इंपोर्ट करवाना है, तो वो आप कैसे करवा सकते हैं कि आपके पास मल्टीपल डेटाबेसेस में आपका पुराना डाटा पड़ा हुआ है, एक्सेल की शीट की फॉर्म में या CSV की फॉर्म में, वो आप किस तरह अपने गूगल एनालिटिक्स 4 में उसको इंपोर्ट करवा के आप उसको यूज कर सकते हैं। तो ये सब मैं आपको बताऊंगा आज के किस तरह आप डाटा इंपोर्ट कर सकते हैं मल्टीपल चैनल से। तो अगर आपको ये सब कुछ जानना है तो मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा और मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करते जाएं। तो चलते हैं हम अपनी स्क्रीन की तरफ। तो इसके लिए आपको आना पड़ेगा एडमिन के सेक्शन के अंदर। एडमिन के अंदर आके आपको दो व्यू देखने को मिलेंगे, फर्स्ट अकाउंट व्यू, सेकंड प्रॉपर्टी व्यू। तो आपको आना प्रॉपर्टी व्यू के अंदर। ठीक है, तो प्रॉपर्टी व्यू के अंदर आके थोड़ा स्क्रॉल करके आपको डाटा सेटिंग्स के अंदर डाटा इंपोर्ट का एक सेक्शन मिलेगा। डाटा इंपोर्ट का सेक्शन क्या करता है कि आपको आप इससे क्या कर सकते हैं, आप डाटा इंपोर्ट कर सकते हैं या अपलोड कर सकते हैं एक्सटर्नल सोर्सेज से। ठीक है, जो आप इसमें यूज कर सकते हैं अपने GA4 के अंदर। तो इसके लिए आपको क्रिएट डाटा सोर्स पे क्लिक करना पड़ेगा। अब आप किस किस के थ्रू डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं। आप कोस्ट डाटा इंपोर्ट कर सकते हैं नॉन गूगल सोर्स, जो सोर्सेज है उनके थ्रू। ठीक है, वो नॉन गूगल सोर्सेज क्या करेंगी, आपका जो एसोसिएटेड डाटा है वो होगा किसके रिलेटेड, वो डाटा कोर्स आपकी कैंपेन सोर्स के रिलेटेड होगा, वो आपके मीडियम्स के रिलेटेड होगा, रिपोर्ट और क्यूरी टाइम के रिलेटेड होगा। ठीक है, तो जो भी इस तरह का डाटा है जो नॉन गूगल सोर्सेज से आपने लिया है, सपोज आप बिंग पे ऐड लाइव किए हुए हैं आपने, या आपने फेसबुक पे या किसी और मीडियम पे आपने कैंपेन्स लाइव की हैं, तो उनका जो डाटा है आप इधर इंपोर्ट करवा सकते हैं इसके थ्रू। आपको सिंपल नाम रखना है इसका, सपोज मैं FB का, फेसबुक का डाटा इंपोर्ट करवा रहा हूँ, मुझे वो टाइप बतानी है CSV है या जो भी है, इधर CSV या वो जो भी SFTP इंपोर्ट करनी है, तो मैं इसको नेक्स्ट करके इसको इंपोर्ट कर सकता हूँ अपने GA4 के अंदर। अगर आपको कुछ आइटम्स इंपोर्ट करनी है तो वो भी आप GA4 के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं। वो कौन कौन सी आइटम्स हो सकती हैं आपकी, प्रोडक्ट मेटा डाटा सच एज ब्रांड, कैटेगरी, वेरिएंट। आपकी कोई ई-कॉमर्स साइट है, उनका डाटा है, आपकी उसके मेटा डाटा है, कैटेगरी है, उसके वेरिएंट्स है प्रोडक्ट के आपके, वो आप इंपोर्ट कर सकते हैं GA4 के अंदर। जो आपको क्या करता है, जब आप एक दफा डाटा अपलोड कर लेते हैं तो देन आप उसको इवेंट प्रोसेसिंग इन प्लेसमेंट, इवेंट प्रोसेसिंग में यूज कर सकते हैं और आप मल्टीपल पैरामीटर्स में उसको यूज कर सकते हैं और अपने जो हिस्टोरिकल रिपोर्टिंग है उसको बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, तो ये इस आइटम्स का डाटा भी आप इसमें इंपोर्ट कर सकते हैं। तो सिंपल उसके लिए भी आपको SFTP या मैनुअल CSV जो फाइल है वो आपको अपलोड करनी है, तो वो आपका डाटा इधर इंपोर्ट हो जाएगा। जो थर्ड वन है यूजर डाटा बाय यूजर आईडी। अगर आप यूजर आईडी के अगेंस्ट यूजर का डाटा अपलोड करना चाह रहे हैं तो वो भी आप इधर से कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको इंपोर्ट यूजर डाटा टू अपडेट एसोसिएट न्यू यूजर। आपको यूजर्स अपडेट करने हैं तो उसके लिए आप डाटा इंपोर्ट कर सकते हैं या उसकी आप यूजर की आईडीज इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप सिंपल मैनुअल CSV के थ्रू आप इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। जो फोर्थ टाइप है यूजर डाटा बाय क्लाइंट आईडी। आपके स्पेसिफिक क्लाइंट्स हैं जो क्या कर रहे हैं, आपकी ऐप इंस्टेंस आईडी के थ्रू आप उनको ट्रैक करें या क्लाइंट आईडी के थ्रू आप उनको ट्रैक करें या इंपोर्ट कर रहे हैं, तो आप उनका डाटा भी सिंपल यहाँ से जाके इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप ऑफलाइन इवेंट्स का डाटा, आपके पास जो लोकल स्टोर्स हैं आपके, उनका डाटा अगर आप इंपोर्ट करना चाह रहे हैं कि आप उनकी एक्टिविटीज को भी ऑनलाइन देख सकें, उनको ट्रैक कर सकें, उनको सिंक कर सकें, कि आपके ऑफलाइन जो कस्टमर्स हैं उनका डाटा आपकी जो पोर्टल है आपका उसमें ट्रैक हो रहा है, आप उनको भी सिंक कर सकते हैं यहाँ से। तो सिंपल दो ऑप्शन है, इंपोर्ट का और SFTP का। तो आई होप इसमें आपको SFT की भी TP की भी समझ होगी कि आप सिंपल आप सर्वर नेम रखेंगे, उसके बाद उसका URL देंगे, बेसिकली कनेक्शन एस्टेब्लिश करेंगे और स्केजुअल एक सेट कर लेंगे कि आपको किस किस टाइम पे डाटा चाहिए। वो लाइव आपका डाटा फैच होके आपके पोर्टल से या किसी भी मीडियम के थ्रू आपका वो डाटा फैच होके आपके GA4 में आ रहा होगा। तो आई होप आपको आज की वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी कि आप किस तरह
थर्ड पार्टी सोर्सेज से, जो थर्ड पार्टी मीडियम से हैं, उनसे आप किस तरह अपना GA4 में डाटा इंपोर्ट कर सकते हैं। तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करते जाएं। ओके जी, अल्लाह हाफिज।